सबको जय मसीह की। आज मैं वचन से बात करने तो आई हूँ, लेकिन वचन को जो लोग प्रभु की राह से भटक गए हैं, जो प्रभु से ज्यादा महत्व अपने आप को देने लगे हैं, आज मैं उन लोगों को थोड़ा सा जवाब देना चाहती हूँ। मैं जवाब देना चाहती हूँ धर्मेंद्र आपको। हालांकि आप कहने के लायक तो नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर सिखाता है, बाइबल हमें सिखाती है, अपने बैरियों से भी प्रेम रखो, अपने सताने वालों को आशीष दो। ऐसा करने से तुम उन पर आग डालते हो। परमेश्वर महान है, लेकिन आप तो आज की डेट में खुद परमेश्वर बन बैठे हैं। आप तो खुद परमेश्वर के जनों का न्याय कर रहे हैं। हालांकि परमेश्वर ने अपने कलाम में कहा है, मेरे अभिषिक्तों को मत छूना। मेरे अभिषिक्तों को छूना मतलब मेरी आग की पुतली को छूना। और कितना नीचे गिरोगे तुम, कितना। मेरे को ऑनलाइन में आने का कलाम के अलावा ये फालतू वीडियो का शौक नहीं है कि मैं बनाऊं, लेकिन मुझे आना पड़ा क्योंकि आप जैसों को जवाब देना पड़ा। रीजन बीइंग, मसीहत मैली हो रही है आप लोगों की वजह से। मसीहत गंदी हो रही है आप लोगों की वजह से। आप खुद गंदे हो, इसलिए आप दूसरों को गंदा कह रहे हो। आपने प्रॉफिट विजेंदर जी के साथ जितना टाइम काटा, ये हमसे बेहतर आप जानते हो और वो प्रभु जानता है। आपने उनका एक पार्ट दिखाया कि वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, पर दूसरा पार्ट कैसे हैं वो? 2000 आपने कहा मैं 16-17 से उनके साथ था, 18 में मुझे सच्चाई पता चली। सच्चाई पता चलने के बाद भी क्या मजे ले रहे थे आप? मजे ले रहे थे आप कह रहे हो मेरे सामने रेप हो रहे थे, मेरे सामने मर्डर हो रहे थे, मेरे सामने ये हो रहे थे, मेरे सामने ओहो जिन आ रहे थे, मेरे सामने ओहो ये हो रहा था, वो हो रहा था, गोलियां चल रही थी, गर्लफ्रेंडें आ रही थी। आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? ये मेरा क्वेश्चन है। ये ढोंग दिखाने की जरूरत नहीं है। ये कोई भी ऑनलाइन में PBSM की साइट पे जाके निकाल सकता है। कोई भी आप जैसा ढोंगी कर सकता है, पर आप तो इतना नीचे गिर गए, इतना नीचे गिर गए, इतना नीचे गिर गए कि हाथ बढ़ाते हुए भी घिन आए परमेश्वर को। प्रॉफिट विजेंदर ऐसा, उसकी बेटी ऐसी, उसकी बीवी ऐसी, उसका भाई ऐसा, उसका वो वैसा, उसका ये ऐसा, उसका वो ऐसा। माना आप कैसे? धर्मेंद्र आप कैसे? लड़कियों का जब रेप हो रहा था, मैं अब्यूज लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहती। वहां खड़े खड़े क्या रेप होते हुए देख रहे थे? देख रहे थे क्या? देख रहे थे रेप होते हुए क्या देख रहे थे? अरे अगर तू सच्चा मसीह था
तो कहता चाहे मुझे खुद मरना पड़े, लेकिन मैं न्याय से पीछे नहीं हटूंगा। याद कर परमेश्वर के उन दासों को, याद कर शद्रक मेशक अबेदनो को, याद कर परमेश्वर के और जनों को। पूरी बाइबल न्याय से भरी हुई है परमेश्वर के। शर्म तो कर थोड़ी सी, अपने ईमान में तो झांक। तेरा तो ईमान भी मिट गया है। दूसरों को नंगा क्या करेगा जब तेरे अपने खुद के शरीर पर कपड़े उतर चुके हैं, तेरी आत्मिक कपड़े उतर चुके हैं। तूने प्रॉफिट विजेंद्र जी के साथ साथ उनके पास्टर, लेडी पास्टर को भी बदनाम कर दिया। आज मैं इसलिए इस ऑनलाइन में जुड़ी हूं, इसलिए मुझे लाइव आना पड़ा। तूने लेडी पास्टर को बदनाम कर दिया। अरे कुछ तो शर्म कर, तेरे भी तो घर में माँ बहन है, तेरे भी तो घर में औरतें हैं जो तू औरतों पे कीचड़ उछाल रहा है। तुझे शर्म नहीं आई? और ऐसी वो तेरे यूट्यूबर जिनके साथ तू डिबेट कर रहा है। अरे जब तू सरकारी गवाह है, सॉरी आप जब आप सरकारी गवाह हैं तो सरकार को अपने प्रूफ दिखाओ। सरकार से बोल, तूने कहा मैंने सरकार को दिखाए। सरकार को दिखाने के बाद तुझे सोशल मीडिया पे आके उन प्रूफों को क्यों दिखाना पड़ गया जो कि है ही नहीं, जो कि है ही नहीं। वो तो तू कह रहा है ना, मेरे सामने ऐसा हुआ, मेरे सामने वैसा हुआ, मेरे सामने ये हुआ, मेरे सामने वो हुआ। तू खुद झूठा, तू सच्चाई बताएगा। जो खुद झूठ से टपाटॉप है वो सच्चाई का प्रचार करने चला है। धर्मी जन ऐसे नहीं होते धर्मेंद्र, धर्मी जन ऐसे नहीं होते। अब आप कहेंगे YouTube से पैसा मिलेगा, YouTube से ये होगा, YouTube से वो होगा। PBSM वाले पैसा देते हैं जैसे आपको दिया था, जैसे आपको दिया था। अब PBSM से तो कमाई बंद हो गई, YouTube पे आ जाए, आधा आधा बांट लेंगे। दूसरों के कमेंट आप दिखा रहे हैं, ये PBSM मिनिस्ट्री का है, इसका नाम देखो, ये फला 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 फला, है ना। ये मुझे अच्छे कमेंट कहाँ से करेंगे? जैसे आप दूसरों को नेगेटिव बोल रहे हो वैसे आप खुद भी तो। आपकी वीडियो पे जितने अच्छे कमेंट आ रहे हैं तो आपके ही बंदे कर रहे होंगे। प्रेरित पौलुस, मैं वचन से एक चीज आपको बताना चाहूंगी। प्रेरित पौलुस ने जब वो छल और कपट की आत्मा को देखा ना, धर्मेंद्र ध्यान से, और मैं चाहती हूँ ये वीडियो तुम्हारे पास तो बहुत ज्यादा पहुंचे कि तुम थोड़े शब्द मेरे लिए भी कहो। कितना जलील करेगा अपने आप को। हर बंदा जिसकी उम्मीद सबसे टूट जाती है वो मसीह की शरण लेता है। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता जान के उसके पास आता है, जहां से प्रभु बड़ी बड़ी चंगाइयां करता है। चंगाई करने वाले कोई प्रॉफिट विजेंद्र सिंह नहीं,
चंगाई करने वाले कोई और प्रभु के दास नहीं, चंगाई करने वाले खुद यीशु मसीह नासरी है। तूने तो सीधा सीधा उंगली यीशु पे उठा दी। क्या क्या नहीं बोला। जिन खरीद के लाते हैं, मैंने देखा है दुष्ट आत्माओं की मंडी है, ये है वो है, फलाना है ढमकाना है। तू क्या कर रहा था? तू दुष्ट आत्माओं के बीच में गया, फिर भी बच गया। हीलिंग डिलीवरेंस तो तुम भी करते थे, तुम भी करते थे, मैं जिंदा गवाह हूं। हीलिंग डिलीवरेंस तुम भी करते थे, तो वो क्या जिन की मदद से था? प्रभु ने अभिषेक दिया था, प्रभु ने अनॉइंट किया था। आज तू वैसे ही भटक गया है, आज तू वैसे ही गिर गया है जैसे शाहुल घमंड में आके गिरा और उसी टाइम उसका अभिषेक उठा के किसी और को दे दिया। इतना गंदा बोलते हुए सोच तो सही। एक वीडियो जो तूने सबसे पहली वीडियो बनाई, उसमें तूने कहा कि मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकल सकता, मैं तो गेट पे भी नहीं जा सकता। दूसरे वीडियो में तू ये कह रहा है, भाई साहब मैं तो यहाँ था ही नहीं, देख लो मेरा पासपोर्ट चेक कर लो। अप्रैल मंथ में मैं तो कनाडा के मजे ले रहा था, मैं तो कनाडा के मजे ले रहा था। आज शायद तेरे घर वालों को भी शर्म आ रही होगी, शायद ना भी आ रही हो, नहीं आ रही होगी कि तू कितना गिर गया, इतनी अब्यूज लैंग्वेज, क्या क्या नहीं बोला तूने। मैं तेरा वो गंदा पॉडकास्ट सुनना भी नहीं चाहती थी, पर मेरे हस्बैंड सुन रहे थे। इतना गंदा, इतना गिर गया, इतना ईमान से गिर गया तू अपने। मैं बिल्कुल अब्यूज लैंग्वेज यूज करना नहीं चाहती और ना ही मैं करूंगी। तो किसी लड़की को नीड देख रहा है, रेप होते हुए देख रहा है, तेरी आत्मा नहीं कांपी, तेरी आत्मा नहीं कांपी। तू किस किस गंदी गंदी जगहों की बातें बोल रहा है, और वो दोनों वर्थेड पर्सन जिनका मैं नाम भी लेना नहीं चाहूंगी। बस उनसे इतना बोलना चाहूंगी, अगर कुछ करना है तो प्रभु के कलाम का प्रचार करो, प्रभु का प्रचार करो। प्रभु ने सोशल मीडिया बहुत अच्छे के लिए दिया है, ताकि हम खुद नहीं जा सकते तो बैठे बैठे प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करें। तू तो गंदगी पे उतर आया। उन चार के साथ ना मिलके तूने अलग से गंद घोला ताकि परमेश्वर उन्हें फिर भी माफ कर दे, लेकिन तो तेरा न्याय करते हुए भी परमेश्वर सोचेगा। प्रेरित पौलुस ने कहा, प्रेरित पौलुस कहते हैं, आज तेरा भी वही हाल है। उस टाइम प्रेरित पौलुस ने कहा, आज अपोस्टल ऋतिका कहती है, प्रेरितों के काम 13 उसका 10, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, संकल्प धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगाए। प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी का न्याय परमेश्वर करेगा, परमेश्वर अपने दासों का न्याय करेगा। और हम जानते हैं प्रभु का वो दास सच्चा है,
बेशक मुझे कोई भी गालियां दे या कुछ भी कहे, हम जानते हैं परमेश्वर का वो दास सच्चा है। तू सिर्फ प्रॉफिट विजेंदर पे उंगलियां नहीं उठा रहा। जिस मिनिस्ट्री में हीलिंग, डिलीवरेंस, प्रभु के अद्भुत काम होते हैं, जिस मिनिस्ट्री में चंगाइयाँ होती हैं, जिस मिनिस्ट्री में जकड़े आज़ाद होते हैं, तो उन सब प्रभु के दासों पे उंगली उठा रहे। तो सब प्रभु के दासों पे उंगली उठा रहे। शैतान इतना बड़ा हो गया कि यीशु की महिमा शैतान को देने लगा। तो अब भी वक्त है, सुधर जा। यीशु मसीह नासरी तेरा न्याय बहुत जल्द करेंगे। जितनी गंदी बातें तूने बोली, शायद कोई भी तेरे लेवल पे आके उन बातों को नहीं बोलेगा, और जिन्होंने वो गंदी बातें सुनी तेरे साथ, वो दोनों कपटी बैठे हुए। हाँ भाई, आंखें खोल दी। अरे आंखें कोई धर्मेंद्र नहीं, आंखें यीशु मसीह नासरी खोलने वाला है। अंधों को दृष्टि देने वाला वो है जिसकी अपनी कोई बिसात नहीं, वो दूसरों की बिसाते पे चल रहा है। परमेश्वर के कलाम को टेढ़ा करना छोड़ दे धर्मेंद्र। परमेश्वर के मार्ग को टेढ़ा करना छोड़ दे, क्योंकि प्रभु यीशु का न्याय जैसे सबके साथ है, वैसे तेरे भी साथ है। धर्मी दुहाई देता है और यहोवा सुनता है। बाइबल को हाथ में लेने से कुछ नहीं है। बाइबल तू चलती फिरती खुद बन। यीशु आज हमारे अंदर वास करता है। प्रॉफिट विजेंदर सिंह जी का न्याय करने वाला तू नहीं है। तू कह रहा है, तू इतना झूठा है, तू कह रहा है कि धमकियां मिलती है तुझे जेल से। तू तो पुलिस पे भी उंगलियां उठा रहा है, तू तो गवर्नमेंट पे भी उंगलियां उठा रहा है, तू तो प्रशासन पे उंगलियां उठा रहा है। वो प्रभु का दास जेल में बैठा है और तुझे जेल से धमकियां दिलवा रहा है। क्या प्रशासन इतना हल्का है? परमेश्वर न्यायी है। अपने झूठ से बाहर आ जा, अपने टेढ़े मार्ग से फिर जा। प्रभु यीशु मसीह नासरी बहुत जल्द आने वाले हैं। अपने लिए गड्ढे खोद खोद के एक दिन उसी में खुद गिर जाएगा। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि तेरी वर्थेड बातें सुन के कल मेरे सच में होश उड़ गए कि तू इतना गिर सकता है, इतना। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी प्रभु तुझे आशीष दे। प्रभु तेरी बुद्धि को बदले। यीशु मसीह नासरी के नाम से सबको जय मसीह की।